Hello, myself Anamika Dakwa. I am from Andaman and Nicobar Islands. मैंने एलियंस में आने से पहले 10th कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे फाइन आर्ट्स लेना था, पर मेरे घर से मेरी मम्मी बोल रही थी कि साइंस ले ले, तुम्हारे भाई ने भी साइंस किया है, तुम आर्ट्स लेके क्या करोगी, उसमें कुछ करने के लिए है नहीं करके। बीएफए के बाद मुझे एक्चुअली मास्टर्स करना था, तो क्योंकि लॉकडाउन आ गए थे बीच में, तो हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह बहुत लेट से हुए, तो मार्कशीट आए नहीं थे तब तक। तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ट्राई किया, लेकिन मार्कशीट की वजह से रिजेक्ट हो गए हम लोग। मतलब फाइनल तक भी हमारा इंटरव्यू गया, लेकिन रिजेक्ट हो गए। तो उसके बाद क्या करूँ। उस बीच मेरे भाई कोलकाता आए थे, तो उन्होंने एक टैटू बनवाया था अपने बाइसेप्स में, जो बहुत बढ़िया था मेरे लिए तब। लेकिन अभी उसको देखती तो लगता है नहीं, उससे भी मैं अच्छा बना सकती हूँ। तो मैंने उससे पूछा ये टैटू कहाँ से करवाया, किससे करवाया। तो उसने बोला मेरी फ्रेंड से करवाया। तो मैंने उसको बोला कि क्या वो सिखाएगा मुझे टैटू, उससे पूछ करके। तो उसने उससे पूछा, तो हम लोग उससे मीट करने गए थे। उसने बोला था पोर्टफोलियो लेकर आना। तो पोर्टफोलियो देख के उसने बोला कि हाँ ठीक है सिखाएंगे। तो मुझे लगा, मैं बहुत एक्साइटेड थी टैटू को लेके। उस वक्त एक्चुअली मेरी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो रही थी, मेरे भाई से बात हो रही थी उनकी। तो उन्होंने मेरे भाई से एडवांस मांगा था 30,000। 20 के एक्चुअली मशीन के लिए था, उसमें कुछ डिस्काउंट्स चल रहे थे, उन्होंने ऐसे बोला। तो मैं उनका क्लासेस जब शुरू करूँगी तब वो प्रॉपर कुछ एक डेट वो दे नहीं रहे थे कि इस पर्टिकुलर डेट में आके तुम ज्वाइन करो, या कुछ घुमा रहे थे मुझे एक। तो फाइनली जब मैं उनके क्लास मैंने ज्वाइन किया, शुरू दिन में उन्होंने मुझे बेसिक सिखाई। वो जो कॉइल मशीन होता है उसमें पेंसिल इंसर्ट करके फिर उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ लाइंस वगैरह ऐसे ऐसे ड्रॉ करो, 1 महीना ऐसे ही चलेगा। तो 2 दिन के बाद ही मैंने उनसे पूछा कि आपने मशीन लिया या नहीं लिया। तो उन्होंने बोला मैंने लिया नहीं है, आपके भाई ने मुझे जो पैसे दिए थे वो मैंने अपने नए स्टूडियो में मैंने लगवा दिया, तो जब वक्त आएगा मैं आपको मशीन्स दे दूंगा करके। 2 आवर्स मैं जर्नी करके जाती थी उनके क्लासेस में कि हाँ चलो आज शायद नया कुछ सीखने को मिलेगा, नया कुछ सिखाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद मुझे एक दिन मशीन पकड़ाई, बोला कि एक काम करो, आज अपने ऊपर तुम टैटू ट्राई करके देखो। जहाँ कि मुझे टैटू करवाना नहीं था, पर उन्होंने बोला कि ट्राई करके देखो कैसे होता है। तो मैंने अपने ऊपर भी एक टैटू मैंने बनवाया। तो मेरा पहला टैटू मैं जिनके पास मैं सीखने गई थी, उनके भाई के ऊपर मैंने पहला टैटू किया। तो तब वो प्रॉपर गाइडेंस वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं जिनके पास मैं सीखने गई हूँ वो अंदर सो रहा है और उसका भाई मुझे यहाँ पर गाइड कर रहा है कि तुम टैटू बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ। मैंने पहला फिर टैटू मैंने बनाया। धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग गई थी, क्योंकि वो रेगुलर ना क्लास मुझे करवा रहे थे ना वो आ रहे थे खुद। 2-3 मंथ्स ऐसे ही चले। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो मैंने फिर अपने भाई से बात की कि एक काम कर, तू उससे बात कर, ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि हम लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं पर वो ढंग का कुछ नॉलेज मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो मेरे भाई ने उससे बात की। उसके बाद जो 1 महीना मेरे ऊपर टॉर्चर चला, कमेंट पास करना पैसे को लेके या कुछ भी, फिर मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया काम कर, छोड़ दे क्लास, ज़रूरत नहीं है उसके पास जाने की। उसके बाद मैं 2-3 दिन वहाँ पे गई, मैंने क्लास छोड़ दिया। उसके बाद एक्चुअली मुझे मास्टर्स करना था इस साल भी, तो मैंने मास्टर्स को चूज़ नहीं करके मैंने टैटू के बारे में और थोड़ा ज़्यादा सर्च करना मैंने शुरू किया। तब मैंने गूगल में सर्च किया, तो मैंने तब वीडियोस वगैरह भी मैंने देखा एलियंस का। उसके बाद मैंने अपने भाई को साथ ही साथ मैंने उसको वीडियो भेजा, लिंक भेजा। मैंने उसको बोला तू वीडियो देख, और देख के फिर मेरे को बता तुझे कैसा लगा। पूरे एशिया में पहला एलियन टैटू स्कूल है यहाँ पे, प्रॉपर सब कुछ सिखाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे उसको सब बताया। फिर उसने यहाँ पे इंक्वायरी की। उसके बीच में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। मम्मी क्योंकि आर्ट को उतना समझती नहीं है, टैटू उनको उतना समझ नहीं आता है, तो उसके बीच में भी बहुत मेरे को घर पे समझाना पड़ा। बहुत झगड़े भी हुए उसके बीच में। जो मेरे बड़े भाई है वही उस वक्त मुझे सपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअली मेरे पापा एएसआई थे, तो उनके डेथ के बाद भाई को उनका जॉब मिला। एक्चुअली घर पे अभी सिर्फ मम्मी, मैं और भाई है ना। भाई का जस्ट रिसेंटली 1 साल पहले ही शादी हुआ, तो सिर्फ मेरे लिए उसने
तब वो इंजीनियरिंग कर रहा था वो, तो 1 साल उसका वहाँ पे वेस्ट चला गया। फाइनल ईयर में था, मैं 8th में थी तब, बहुत छोटी थी। तो घर पे कौन देखेगा तब? अगर मम्मी जॉब ले लेती तो घर पे देखने वाला कोई नहीं रहता। तो अचानक एक दिन मुझे ईमेल आया, कंफर्म हो गया है तुम्हारा एलियंस में, पेमेंट हो गया था। तो तब मैंने अपने भाई को कॉल करके मैंने पूछा कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तूने पेमेंट कैसे किया, और मेरे को बताया भी क्यों नहीं कि तू पेमेंट कर रहा है। तब थोड़ा इमोशनल हो गई थी उस वक्त मैं रो रही थी कि ठीक है, मेरा भाई है जो समझता है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, आगे भी सपोर्ट करेगा। उसके बाद पहले दिन ही मैं आई अपने भाई के साथ, यहाँ पे सारा पेमेंट जो भी था हमारा कंप्लीट हुआ। फिर मुझे अर्चना मैम ने पूरा कैंपस मुझे अंदर का दिखाया, कैसा है क्लास वगैरह सब। कोई स्क्रिप्ट कर रहा था, कोई लाइन आर्ट कर रहा था, कोई अंदर में स्केचिंग कर रहा था। तब मुझे देख के ऐसा लगा कि पता नहीं मुझसे होगा भी या नहीं होगा। मैं तब मतलब थोड़ी डाउटफुल मैं थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन दरवाजे से निकलने के बाद मेरे फेस में जो खुशी थी, लाइक नहीं, मेरे को करना ही है, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे, मैं करके रहूँगी, सीखने आई हूँ, सीख के मैं जाऊँगी। तो हमारा फिर ओरिएंटेशन हुआ। काफ़ी लोग थे क्लास में जिनको स्केचिंग भी नहीं आती है। मुझे ऐसा फील होता है यहाँ से जो भी यहाँ पे आएगा वो लाइक ज़ीरो से सब वो सीख के जा सकता है। मुझे ऐसा मतलब फील हुआ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको स्केचिंग वगैरह भी आता नहीं है अच्छे से। तो लाइक यहाँ पे सब बेसिक से सब शुरू करते हैं ताकि स्टूडेंट को भी समझ आए कि कैसे पेंसिल को कैसे होल्ड करते हैं। तो पेंसिल में ग्रिप दिया जाता है जिसको हम लोग होल्ड करके लाइंस हम लोग लेते हैं, फिर उसी से हमने शेडिंग्स भी की है। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया करके, क्योंकि मेरा पेंसिल वर्क उतना कुछ खास नहीं था। मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि पेंसिल मेरी यहाँ पे आने के बाद थोड़ी और इम्प्रूव हुई है। तो हमने जो पेपर में जो प्रैक्टिस किया था वही सेम चीज़ हमें स्किन पैड में भी करना था मशीन से। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले मैंने जो स्किन पैड में मैंने किया था कुछ गाइडेंस वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे मेंटर्स बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं, सब हमें बताते हैं। हमारा हर एक सेशन मतलब हर एक वर्क के लिए एक अलग लेक्चर होता है। एलियंस में मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग आके गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बताते नहीं है या फिर कुछ छुपाते, वैसा नहीं है। जब भी हम लोग डाउट में रहते हैं तो वो लोग आके गाइड करके जाते हैं अच्छे से। पहले जो मैंने वहाँ पे बिगाड़े थे, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या होगा। लेकिन मेरा पहला टैटू उसके हिसाब से बहुत अच्छा गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मुझे मिली, लाइक टेक्निक्स मुझे पता चली। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि आप 6 मंथ्स डिप्लोमा के बाद आप इंटर्नशिप में भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको और गाइडेंस मिलती है, आप और सीख सकते हो, उसमें खुद को और अपग्रेड कर सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं और पे मतलब कहीं और ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई ऐसे आप लोगों को गाइड करेगा। तो एलियन सबसे बेस्ट चॉइस है मेरे हिसाब से नहीं, एक्चुअली है, एलियंस बेस्ट है।